हेलो फ्रेंड्स, अमाइन लेसन में पिछले वीडियो में हमने अमाइन के लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो देखे, जिसका नाम था लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइंस। मतलब पिछले वीडियो में हमने अमाइंस के कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वो है उनका स्टडी की, मगर आज हम अमाइंस के टॉपिक में फिर आगे बढ़ते हैं और उसमें आज अमाइंस की थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अब करना है अमाइन का अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन क्या होता है? तो जिस रिएक्शन में अल्किल ग्रुप मतलब आर ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं, अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं, उस रिएक्शन को अल्काइलेशन कहते हैं। अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस किस स्ट्रक्चर में करना है? अमाइंस के। फिर अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अमाइन में हाइड्रोजन एटम है एक या एक से ज्यादा, तो अमाइन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेगा अल्कील ग्रुप, अमाइन से क्या रिप्लेस होगा? अमाइन से रिप्लेस होगा एक या एक से ज्यादा, वन और मोर क्या हाइड्रोजन एटम। अमाइंस में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। प्राइमरी में दो होते हैं, सेकेंडरी में एक होता है, टर्शियरी में नहीं होता है। तो अमाइन में हाइड्रोजन है या अमाइन के हाइड्रोजन है, जब कौन रिप्लेस करेगा? जब रिप्लेस करेगा उतने ही अल्किल ग्रुप, आर ग्रुप, आर मतलब अल्किल। तो जिस रिएक्शन में अमाइंस के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए एक या एक से ज्यादा अल्किल ग्रुप से, तो उस रिएक्शन को आप कहेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। मतलब द रिएक्शन इन विच when one or more hydrogen atom of amine is replaced by one or more alkyl, मतलब जिस रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अमाइन के एक या एक से ज्यादा अल्किल ग्रुप जब रिप्लेस करेंगे तो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। यहाँ पर अल्किल ग्रुप, आर ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है रिएक्शन में। अल्किल के प्रकार आपको मालूम है, मिथिल है, इथिल है, एनप्रोपिल है, ये सभी अल्किल ग्रुप है। देखिए इस रिएक्शन को नाम भी है हॉफमन्स। हॉफमन ये नाम क्या है? तो नेम ऑफ साइंटिस्ट है। जिस साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन प्रपोज की उस साइंटिस्ट के नाम से इस रिएक्शन को जाना जाता है, हॉफमन्स। आगे लिखा है नया एक वर्ड है एग्जॉस्टिव। अब यहाँ पर एग्जॉस्टिव ये वर्ड लेने की क्या जरूरत? तो इस रिएक्शन में जब तक एंड प्रोडक्ट नहीं मिलता, अब एंड प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? जब तक अमाइन में के पूरी तरह से हाइड्रोजन निकल नहीं जाते तब तक रिएक्शन स्टॉप होने वाली नहीं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। या अमाइन में जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन को अल्किल ग्रुप रिप्लेस करने वाले हैं। जब तक पूरी तरह से अमाइन से हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे तब तक ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप नहीं होने वाली। मतलब यहाँ पर रिएक्शन पूरी तरह एग्जॉस्ट होती है। एग्जॉस्ट मतलब वो एंड की तरफ जाती है। जब तक पूरी तरह हाइड्रोजन नहीं निकले तब तक रिएक्शन स्टॉप होने वाली नहीं, इसलिए इसे एग्जॉस्ट अल्काइलेशन मतलब क्या इंट्रोड्यूस होता है रिएक्शन? अल्किल ग्रुप, इसके अल्काइलेशन। तो कंप्लीट नाम है, इसको हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन भी कहते हैं या सिंपली अल्काइलेशन ऑफ अमाइन कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अमाइन की। तो अब देखिए इस तरह की रिएक्शन किस तरह से की जाती है, अमाइन का अल्काइलेशन कैसा होता है। तो देखिए अल्काइलेशन के लिए लगेगा चाहिए अल्काइलेटिंग एजेंट। किसी भी अल्काइलेशन रिएक्शन करने के लिए कौन सा एजेंट चाहिए? अल्काइलेटिंग एजेंट। तो अल्कील हलाइड आरएक्स, आरएक्स मतलब अल्कील हलाइड, ये अच्छे अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं। मतलब किसी का अल्काइलेशन अगर करना है तो अल्कील हलाइड उसमें यूज होगा। सिंपल रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन है अमाइन की किसके साथ? अल्कील हलाइड के साथ, क्योंकि अमाइन का करना है अल्काइलेशन और अल्कील हलाइड कौन है? अच्छे अल्काइलेटिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन अमाइंस और अल्कील हलाइड में की है। तो क्या होगा जब अमाइंस का अल्काइलेशन होगा बाय यूजिंग अल्कील हलाइड? तो देखिए इस रिएक्शन में सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसे आप टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड कहते हैं, ये मिक्सचर मिलेगा प्रोडक्ट का। इस रिएक्शन में क्या क्या प्रोड्यूस होने वाला है?
इस रिएक्शन में सेकेंडरी अमाइन बनेंगे, टर्शियरी अमाइन बनेंगे और साथ ही साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मतलब टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, इन सब का मिक्सचर मिलेगा। तो देखिए जनरल रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी, प्राइमरी अमाइन से, ये होगा RNH2। कौन है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का आप कर रहे हैं अल्काइलेशन, इसका मतलब रिएक्शन विथ अल्किल हैलाइड। सो व्हेन प्राइमरी अमाइन क्या करना है, अल्किल हैलाइड के साथ उसे हीट करना है। तो इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन को अल्किल हैलाइड के साथ आप हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो ये प्राइमरी अमाइन का फर्स्ट टाइम एक हाइड्रोजन एटम एक अल्किल ग्रुप रिप्लेस करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको बोला गया है कि क्या कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब अमाइन के हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करने वाला, अल्किल ग्रुप, ये R ग्रुप, इसलिए इसे अल्काइलेशन कहा है। RNH ये एज इट इज रहेगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक टाइम, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इस अल्किल में, क्या बन गया है R2NH। NH फंक्शनल ग्रुप कौन से अमाइन में रहता है, सेकेंडरी अमाइन। तो फर्स्ट टाइम हमको फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिला है वो है सेकेंडरी अमाइन। क्या बचा, H + X HX, मतलब क्या करना है, सिंपल प्राइमरी अमाइन को अल्किल हैलाइड के साथ हिट करना है। तो सबसे पहले सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, साथ ही में हाइड्रोजन हैलाइड ये बार प्रोडक्ट मिलेगा। मगर ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं स्टॉप होने वाली, फिर से इसी सेम रिएक्शन में यही रिएक्शन की जो सेकंड स्टेप है उसमें फिर से सेकेंडरी अमाइन जो है अल्किल हैलाइड के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है। मैंने आपको कहा कि इस रिएक्शन को एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कहते हैं, क्योंकि जब तक पूरी तरह से अमाइन से हाइड्रोजन नहीं निकले तब तक ये रिएक्शन स्टॉप होने वाली नहीं। उसके आगे भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जब तक नहीं बनता तब तक रिएक्शन नहीं स्टॉप होने वाली। फिर क्या होगा, फिर से सेम रिएक्शन में जो सेकेंडरी अमाइन बने फर्स्ट स्टेप में, वो सेकेंडरी अमाइन फिर उसी अल्किल हैलाइड के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होते हैं वही कंडीशन में, फिर और ये जो हाइड्रोजन है बचा हुआ उसे भी रिप्लेस कर देता है अल्किल ग्रुप, क्या बनेगा RN। इस हाइड्रोजन की जगह पर फिर से नया अल्किल ग्रुप और ये है अल्किल ग्रुप। तो अब ये क्या बन गया है R3N। तो N ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता है टर्शियरी अमाइन में रहता है, तो ये प्रोडक्ट है टर्शियरी अमाइन। फिर से क्या बचा, तो ये X और ये H HX, फिर से सेकंड मॉलिक्यूल मिलेगा हाइड्रोजन हैलाइड। अब लग रहा होगा कि ये रिएक्शन फिर से यहीं स्टॉप हो जाएगी क्योंकि अब हाइड्रोजन तो नहीं है, अब इस टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन नहीं। मगर आप याद रखिए हाइड्रोजन नहीं मगर नाइट्रोजन पे अभी भी लोन पेयर है। जब तक नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं यूज करेगा, जब तक नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर यूज जब तक नहीं करेगा तब तक रिएक्शन स्टॉप होने वाली नहीं। ये लोन पेयर यूज करने वाला है तो फिर क्या होगा, फिर से टर्शियरी अमाइन, मतलब ये टर्शियरी अमाइन नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, वो प्राइमरी में नहीं होती क्या, उसमें भी है सेकेंडरी में भी है। मगर ये दो स्टेप में प्राइमरी और सेकेंडरी में उसको यूज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन थे उसके पास, अब इसके पास नहीं है तो फिर टर्शियरी अमाइन अब क्या करेगा, हाइड्रोजन तो नहीं है रिप्लेस करने के लिए, तो अब वो जो है अल्किल हैलाइड के साथ फिर रिएक्ट होगा, मगर इस टाइम वो लोन पेयर देगा अल्किल ग्रुप। मतलब इस टाइम क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर देकर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। मतलब यहां हो जाएगा R, ये N, ये R, ये R, देखिए 1 2 3 और ये नया से ये एक आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन पे कितने R हो गया अल्किल ग्रुप 4। मगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लिखना मत भूलिए क्योंकि ये जो नया बॉन्ड है ये अल्किल का और नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट कर फॉर्म किया और क्या होगा, ये X बच जाएगा तो वो X भी इसी स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लीजिए और लिखिए बाहर X माइनस, या इसको शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कितने R है 1 2 3 4 R4 और में क्या लिख सकते हैं
R4 किसको अटैच है, N पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और उसी N से कौन X, कौन लिंक है X। तो अब देखिए कितने अल्किल ग्रुप है इसमें, ये स्ट्रक्चर है 4, इसलिए टेट्रा अल्किल, इसका नाम क्या होगा, यहां पर लिखता हूं टेट्रा अल्किल अमोनियम। अमोनियम क्यों, नाइट्रोजन इसलिए, और हेलोजन भी है इसलिए हैलाइड। कंप्लीट नाम होगा उसका टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। इसे और भी एक नाम है, इसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। क्वार्टर इट मींस 4 अल्किल ग्रुप, इसलिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, या आप उसे हैलाइड भी कह सकते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, या सिंपल टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। अब जाकर ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप होगी, मगर जब रिएक्शन स्टॉप होगी तो प्राइमरी अमाइन और अल्किल हैलाइड से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, सबसे पहले सेकेंडरी अमाइन, सेम रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप, सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन, उसी रिएक्शन में सेकेंडरी अमाइन के साथ टर्शियरी अमाइन, फिर से टर्शियरी अमाइन से टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो जब रिएक्शन स्टॉप होगी तो सेकेंडरी अमाइन 1, टर्शियरी अमाइन 2 और टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड 3, तो 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर एट द एंड ऑफ रिएक्शन मिलेगा। मतलब प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इन तीनों का मिक्सचर एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमको देना। इस तरह से ये जो प्राइमरी अमाइन है उसका अल्काइलेशन होता है। इस रिएक्शन को हम वन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कहते हैं, ये मत भूलिए। तो ये होगी जनरल रिएक्शन। तो आप याद रखेंगे कि व्हेन प्राइमरी अमाइन heated with alkyl halide, reaction firstly gives secondary amine. Secondary amine again reacted with second molecule of alkyl halide, reaction gives tertiary amine. Tertiary amine again reacted with the third and last molecule of alkyl halide to give quaternary ammonium salt or tetraalkyl ammonium halide, and at the end of reaction gives mixture of 3 different products, that is secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. So what about the example of this reaction? The example is reaction of methyl iodide. Which alkyl halide? Methyl iodide on methyl amine, that is CH3NH2. तो प्राइमरी अमाइन के स्वरूप में आपने कौन सा एग्जाम्पल लिया, CH3NH2, मतलब मिथिल अमाइन, मिथ्यानामाइन भी कहते हैं IUPAC में, कॉमन नेम मिथिलामाइन, IUPAC मिथ्यानामाइन। तो इसकी रिएक्शन आप कौन से अल्किल हैलाइड के साथ ले रहे हैं, मिथिल आयोडाइड। कौन सा अल्किल हैलाइड लिया है यहाँ पर, मिथिल आयोडाइड। तो जब मिथिल अमाइन को मिथिल आयोडाइड के साथ हिट करेंगे तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा मिथिल ग्रुप। ये रिएक्शन मिथिलेशन कहेंगे। इसमें कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा अल्किल ग्रुप है ये, CH3, मतलब मिथिल। तो इसलिए ये अल्काइलेशन तो है ही, मगर अल्काइलेशन से कौन सा अल्काइलेशन, तो मिथिलेशन, क्योंकि मिथिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो मिथिल इस हाइड्रोजन की जगह पर तो क्या मिलेगा, CH3, फिर से ये NH, और इस हाइड्रोजन की जगह पर ये CH3, क्या बन रहा है, CH3NH CH3। तो NH होने की वजह से सेकेंडरी अमाइन कौन सा, 2 मिथिल है, नाम कॉमन नेम डाइमिथिलामाइन, डाइमिथिलामाइन, या आप उसे क्या कहते हैं IUPAC में, N मिथिल मिथ्यानामाइन। आपको पता है एन मिथिल कॉमन नेम के साथ IUPAC नेमिंग भी आपने सीखी, वो भी वीडियो है। तो आपको अगर नेमिंग याद नहीं रहती तो प्लीज कॉमन नेम और IUPAC ये दोनों भी वीडियो अमाइन के फिर से देखिए। एन मिथिल, ये मिथिल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच, इसलिए एन मिथिल, और बाकी का मिथ्यानामाइन, एन मिथिल मिथ्यानामाइन, ये होगा उसका IUPAC। इसका क्या था, मिथिलामाइन का सिर्फ मिथ्यानामाइन,
क्योंकि एक कार्बन है और NH2 मिथेनामाइन। तो सबसे पहले मिलेगा डाइमिथिलामाइन या एन मिथिल मिथेनामाइन। क्या बचा? H+I HI हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्शन स्टॉप हो गई क्या? नहीं। जब तक पूरी तरह से हाइड्रोजन निकल नहीं जाएंगे, जब तक नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर में यूज करेगा तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाली। फिर से क्या होगा? ये जो डाइमिथिलामाइन है ये फिर से सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा। डाइमिथिलामाइन रिएक्टेड अगेन विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ मिथिल आयोडाइड। सेकंड मॉलिक्यूल है ये मिथिल आयोडाइड का, क्योंकि सेकंड स्टेप है। फिर से सेम रिएक्शन में, ये अलग रिएक्शन है क्या? नहीं, ये उस रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये उस रिएक्शन की सेकंड स्टेप है, उसका सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। फिर से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा मिथिल, क्या बन जाएगा? CH3N। इस हाइड्रोजन की जगह पे CH3, ये CH3 पहले ही था, तो अब इसमें नाइट्रोजन ग्रुप है, इसलिए ये टर्शियरी अमाइन है। तीनों भी मिथिल सेम है, इसलिए इसका नाम ट्राइमिथिल अमाइन। आपको IUPAC नेम चाहिए, तो ये नाइट्रोजन को ये दो मिथिल ग्रुप अटैच है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं NN। नाइट्रोजन को मिथिल, नाइट्रोजन को मिथिल, N, दो एक जैसे, इसीलिए डाइमिथिल, NN डाइमिथिल। अब बच गया क्या? तो मिथेनामाइन, NN डाइमिथिल मिथेनामाइन, मतलब ट्राइमिथिल अमाइन, ये प्रोडक्ट मिला। फिर से H+I HI। ये रिएक्शन अभी भी यहां नहीं स्टॉप होने वाली, क्योंकि और भी क्या होगा? तो इस रिएक्शन में टर्शियरी अमाइन फिर से थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा। ये लीजिए टर्शियरी अमाइन यहाँ पर कौन सा है? ट्राइमिथिल अमाइन। फिर से ये ट्राइमिथिल अमाइन जो प्रोडक्ट है हमारा रिएक्शन का, ट्राइमिथिल अमाइन, ये रिएक्ट होगा फिर से थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ मिथिल आयोडाइड के साथ। टोटल 3 मॉलिक्यूल अल्किल हाइड की इस रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। मिथिल आयोडाइड का ये थर्ड मॉलिक्यूल। फिर से उसी रिएक्शन कंडीशन में, कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं, रिएक्शन सिंपली हीटिंग है। फिर से ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर देकर किसे ले लेगा? CH3 को। मतलब क्या हो जाएगा? ये CH3 जैसे कि वैसा, ये नाइट्रोजन उसके ये पहले CH3, मगर अब ये लोन पेयर देने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन को अटैच हो जाएगा CH3, मगर लोन पेयर नहीं, इसलिए नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज। ये होगा एक पार्ट उन मॉलिक्यूल का, और उसी में लिंक होता है कौन? आयन में। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट CH3 को I भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा लिखिए, या आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं गिरने वाला किस तरह से भी लिखिए। तो ये सिंपल आइडिया है, इस तरह से याद रखने की। होगा एक पार्ट मॉलिक्यूल का, और ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, क्योंकि ये सॉल्ट है। इस तरह से भी लिखिए। और भी सिंपल वे क्या है? कितने CH3? 1 2 3 4, 4 होने की वजह से CH3/4 किसको अटैच है? N को। N पर कौन सा चार्ज है? प्लस, और उसी में क्या अटैच है? I-। तो ये ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, सेम। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, तो फिर आप इसका नाम क्या देंगे? कितने मिथिल है इसमें? 4 टेट्रा मिथिल। 4 मिथिल होने की वजह से टेट्रा मिथिल। नाइट्रोजन है इसलिए अमोनियम, और कौन सा हैलाइड है? आयोडीन, तो आयोडाइड। तो एंड प्रोडक्ट क्या है? टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। तो कितने प्रोडक्ट बने इस रिएक्शन में? एक बने क्या? नहीं। 2 बने क्या? नहीं। पूरे 3 प्रोडक्ट बने। पहला प्रोडक्ट था डाइमिथिलामाइन, दूसरा प्रोडक्ट था ट्राइमिथिलामाइन, और तीसरा प्रोडक्ट है टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। तो जब रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में एंड में इन तीनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। सिंपल एक कोई प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में नहीं मिलेगा, तीनों का प्रोडक्ट का मिक्सचर रिएक्शन में मिलेगा, तब जाकर रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये एग्जांपल हमने सॉल्व करे। यहाँ पर मिथिल अमाइन और मिथिल आयोडाइड में रिएक्शन कर मतलब हमने मिथिल अमाइन का क्या करे? मिथिलेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल करें? मिथिल आयोडाइड का। आप ब्रोमाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं,
सिर्फ क्या बदलेगा, बाय प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट तो वैसे ही होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। मैं आपके लिए इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक वर्क दे रहा हूं, तो प्लीज आप उसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद उनके जो 3 प्रोडक्ट है वो देखिए कौन से फॉर्म होते हैं। इसी टाइप की रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर लूंगा मैं CH3 CH2 NH2, मतलब कौन सा अमाइन, इथिल अमाइन। आपको इथिल अमाइन की रिएक्शन करना है। C2H5, उसको ऐसा लिख सकते CH3 CH2 Br के साथ, मतलब इथिल अमाइन और इथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपको करना है। और उस रिएक्शन के जो 3 प्रोडक्ट आएंगे, इस भी रिएक्शन में क्या फॉर्म होंगे, 3 प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट मुझे कमेंट में तो बताइए कौन से 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रिएक्शन याद रखिए, रिएक्शन नंबर 3 जो हमारी चल रही थी, रिएक्शन का नाम था अल्काइलेशन ऑफ अमाइन्स या हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन।